A very warm welcome to all of you. This is Mehker and this is my YouTube channel सर्वेश शिक्षा। आज हम सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे जो कि एक DLED का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमारे पास चैप्टर 1 रहेगा द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और उसके अंदर हमारे पास कंटेंट्स रहेंगे इंट्रोडक्शन। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर में है क्या, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग और कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का और उसको कौन से सेंस में देखा जाता है, नैरो और ब्रॉड कंसेप्ट होते हैं इसके एजुकेशन के, हम वो दोनों कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब DLED के अंदर क्या है ना कि हम एजुकेशन मतलब जैसे कि टीचर के बिहाफ पे देखते हैं। ठीक है, कि एक टीचर को एज अ एजुकेशन कैसे लेना चाहिए। ठीक है, हम इसके अंदर वो पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि क्या है। इसमें क्या है कि आपको ना पेपर में भी अगर आप चाहो तो इस पैटर्न में आप लिख सकते हो। ठीक है, आप फुल स्कोर कर सकते हो अगर आप इस पैटर्न में लिखोगे तो। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हम पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन होता क्या है? एजुकेशन इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव। अब ठीक है, एजुकेशन क्या होता है, हम ना लाइफ टाइम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, हम हर चीज़ की नॉलेज लेते ही रहते हैं। कुछ भी चीज़ हो गई, चाहे वो क्रिएटिविटी में हो गई, चाहे कोई सी भी फील्ड ले लो आप, हर फील्ड के अंदर हम एजुकेशन लेते ही लेते हैं। हर चीज़ को करने के लिए हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो वो एजुकेशन में आ जाती है। एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलते रहता है। ठीक है, इससे क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती रहती है और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, और डेवलपमेंट भी हमारी होती रहती है। फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव, जब हम पैदा होते हैं जब से ले तक हमारे मरने तक, हम जब तक एजुकेशन लेते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, एजुकेशन जो है इंस्टिल्स इन द चाइल्ड अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ब्रिंगिंग इन हिम द डिजायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ एवर चेंजिंग सोसाइटी ऑफ विच ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। अब इसमें क्या होता है, एजुकेशन जो है ना एक बच्चे को, ठीक है, उसके अंदर मेच्योरिटी डेवलप कर देता है जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाता है और आगे बढ़कर अपनी सोसाइटी को दे पाता है कुछ। ठीक है, सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बहुत सारे गोल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करेंगे, अपनी सोसाइटी को कैसे देंगे। ठीक है, तो एक टीचर को बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि एजुकेशन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे क्या होता है, हम अपनी सेंस ऑफ मेच्योरिटी डेवलप कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाते हैं। ठीक है, और उस अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी के डिमांड्स को फॉलो कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, हम सोसाइटी से अलग नहीं है, हम सोसाइटी का पार्ट है, इसलिए सोसाइटी में एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। Education develops personality of an individual in all fields and aspects, making him intelligent, learn, bold, courageous. On the other hand, it contributes to growth and development of society. अब इससे क्या होगा, अगर हम बात करें, एजुकेशन जो है ना वो एक ह्यूमन की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करती है। ओवरऑल पर्सनालिटी को क्या, उसका एक गुड करेक्टर बनाती है। ठीक है, उसको बोल्ड बनाती है, वो चीज़ों को समझने लग जाता है, करेजियस बनता है, वो इंटेलिजेंट, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप करती है। ठीक है, उसको सोसाइटी के साथ चलना सिखाती है। ठीक है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स हो गए, जो कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सारे पर्सपेक्ट को फॉलो करते हुए एजुकेशन जो है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलप करती है इंडिविजुअल की हर फील्ड के अंदर। ठीक है, और उसकी जो कि पार्ट है और कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में सोसाइटी की भी। मतलब एजुकेशन से हर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहा है ओवरऑल, प्लस सोसाइटी की भी डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब लॉक जो है एक एजुकेशनिस्ट है, वो क्या कहते हैं, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। उनका कहना था, देखो प्लांट्स जो होते हैं, हमें उगाने के लिए, किसी प्लांट को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, सॉइल, वाटर। ठीक है, एक अच्छी सॉइल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, सॉइल, वाटर चाहिए हमें, उसका सीड चाहिए प्लांट का। ठीक है, हमें अगर डेवलप करना है उसको तो हमें कल्टीवेशन का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो तभी एक प्लांट जो है वो बन पाता है। ऐसे ही जो मैन है वो एजुकेशन से बन पाता है, मतलब जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो एजुकेशन से डेवलप हो पाती है। ठीक है, एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ईच एंड
every individual if he is to lead a successful his life. ठीक है, एजुकेशन हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है. ठीक है, अगर आज हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, अगर हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें डिफ़िकल्टीज़ होगी. ठीक है, इसलिए हमें एजुकेशन लेना और देना बहुत ज़रूरी होता है. एजुकेशन इनेबल्स अ मैन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ ईजली. अगर हमारे पास आज एजुकेशन है, अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, अगर हमने एजुकेशन ली है, ठीक है, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होगा. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होगा तो उससे क्या करेंगे हम, अगर हमारे साथ कोई वायलेशन हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम जस्टिस ले सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम एजुकेटेड ही नहीं होते तो क्या हम इसके लिए जस्टिस मांग पाते? नहीं. एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग जो है आगे जाके, जिससे हर एक इंडिविजुअल अपनी सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है. ठीक है, education is that conducive process which draws a person from darkness, poverty and misery by developing his personality in all aspects of as physical, mental, social, emotional, cultural and spiritual. Education एक ऐसा प्रोसेस है ना जो हर एक पर्सन को ना उसके बुरे समय से उसको निकाल सकता है. ठीक है, उसको पॉवर्टी कहते हैं, गरीब बनने से निकाल सकता है. ठीक है, अगर एजुकेशन है तो वो अच्छी से अच्छी जॉब ले सकता है, एम्प्लॉयमेंट ले सकता है. ठीक है, और अपनी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, सोशली अगर हम देखा जाए, इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे, कल्चर और स्पिरिचुअली. ठीक है, वो हर एक ऑल एस्पेक्ट्स को अपनी ओवरऑल, वही बात आ गई, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है. ठीक है, एजुकेशन डेवलप्स द इंडिविजुअल लाइफ एज अ फ्लावर विच डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स फ्रेगनेंस ऑल ओवर द इन्वायरमेंट. अगर इसको ना एजुकेशन को कंपेयर करा गया है किससे? फ्लावर से. इसमें क्या बोला गया है, एजुकेशन एक वो फ्लावर है जो कि अपनी खुशबू पूरे एनवायरनमेंट में फैला देता है. मतलब अगर एक जना एजुकेट है ना तो वो 100 लोगों को एजुकेट कर देगा. ठीक है, इसलिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दूसरों को भी एजुकेट कर सको. अब बात करते हैं मीनिंग और कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की. ठीक है, अगर आपका ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन डिस्क्राइब करो, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे. हम डीएलएड में क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है जो कि 5 to 6 लाइंस में आप कंप्लीट कर दोगे. इंट्रोडक्शन आप यही सब लिख सकते हो कि लॉक ने ये डेवलप करा, कंसेप्ट क्या आता है एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद सेकेंड आप जो लिखते हो हेडिंग, वो आती है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अब मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में आप क्या लिखोगे? इसमें ना एक कंसेप्ट बोला गया है जो कि एटिमोलॉजिकल कंसेप्ट. एटिमोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है? ये वर्ड है एजुकेशन का जो वेरियस वेज से आया, लैटिन वर्ड से आया है. ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं हम. इसको अगर हम ब्रेक करें तो एजुकेशन को अगर हम ब्रेक करें तो एजुकेयर, 2 वर्ड्स बनाए गए, एक तो एजुकेयर और एक एजुकेयर. मतलब दोनों को प्रोनाउंस एक जैसा करते हैं बट लेकिन मीनिंग जो है इनका अलग अलग है. ठीक है, एजुकेयर क्या बोलता है? द वर्ड एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू रेज. एजुकेयर का मतलब नरिशमेंट देना, उसको आगे बढ़ाना. ठीक है, एजुकेयर करना, उसको आगे बढ़ाना. दिस मीन्स व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेटिंग अ चाइल्ड वी मीन टू ब्रिंग हिम अप और नरिश हिम अकॉर्डिंग टू सर्टेन एम्स और एंड्स इन व्यू. देखो, हर एक बच्चे के अपने अपने गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं. ठीक है, उस बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना थ्रू एजुकेशन, उस बच्चे को उसके गोल्स तक पहुंचाना. ठीक है, वो एक एम बन जाता है एजुकेशन का. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एजुकेयर. द वर्ड एजुकेयर मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, मतलब उसको आगे बढ़ाना, उसको लीड आउट करना. अकॉर्डिंगली एजुकेशन इम्प्लाइज ड्राइंग आउट और लीडिंग आउट व्हाट इज़ देयर इनसाइड ऑफ द चाइल्ड. मतलब जो बच्चे की एबिलिटी है, इसमें हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं. क्या है? जो बच्चे की इनर एबिलिटी है उसको बाहर निकाल कर उसको उसके गोल्स तक पहुंचाना. ठीक है, तो मीनिंग जो है वो अलग अलग है और प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है. ठीक है, सर्टेन एजुकेशनिस्ट रेफर्स टू अनदर टर्म. कुछ एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने रेफर करी अदर टर्म्स. कौन सी? एजुको मीन्स आउट ऑफ एंड डूको मीन्स टू लीड. मतलब एजुको का मतलब बोला कि आउट ऑफ एंड डूको का मीनिंग बोला लीड. दिस इज समवॉट सिमिलर टू एजुकेयर, इसलिए ही इसको हम एजुकेयर बोलते हैं. इसका मीनिंग टोटल एजुकेयर निकल कर आता है, टू लीड आउट और टू आउट ऑफ. ठीक है, बिसाइड्स वी हैव वन मोर टर्म विच इज़ एजुकेटम. दिस मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. एक और टर्म हमारे पास निकल कर आती है इसी से, एजुकेटम. इसका मतलब है
कि एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब एक एक्ट, एजुकेटर मतलब ये टीचर्स के लिए बोली गई है, ठीक है, मतलब हम सीख भी रहे हैं और हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो एक एजुकेशनिस्ट ने, ये कुछ वर्ड्स है जिसको आप याद कर सकते हो या लिख भी सकते हो अपने, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, कौन से कंसेप्ट के अंदर आते हैं, एटिमोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक एजुकेशनिस्ट थे रॉस जेएस, उन्होंने क्या बोला था, एजुकेशन कंसिस्ट इन लीडिंग आउट द इनेट नॉलेज, वर्च्यूज़ एंड पावर्स ऑफ द चाइल्ड, मेकिंग द पोटेंशियल एक्चुअल। इसमें वही चीज़ है, एटिमोलॉजिकल कंसेप्ट को लेकर उन्होंने बोला है, क्या बोला है, एजुकेशन जो है ना वो हमारे अंदर में नॉलेज भी प्रोवाइड करता है और हमें आगे से बढ़कर, मतलब आगे बढ़कर भी नॉलेज लेने के लिए बोलता है, ठीक है। इससे क्या आता है, बच्चे के अंदर पावर आ जाती है, ठीक है, वो अपनी पोटेंशियल को समझ पाता है और अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाता है, ठीक है। दस एजुकेशन, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दस एजुकेशन इज़ लीडिंग आउट व्हाट इज़ विद इन मैन थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी इंसान, जो भी इंडिविजुअल अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है उसको वो आगे लेके चाहता है। कहते हैं ना, जो भी हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको ध्यान रखते हुए हम अपना प्रेजेंट बनाते हैं। इट इज़ दस डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम विद इन। इसका मतलब क्या है कि अगर इंसान चाहे तो वो खुद को एजुकेट कर सकता है, ठीक है। नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, अब हमने कंसेप्ट्स की बात करी थी, 2 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स है। पहले हम बात करेंगे नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कंसिडर करता है कि वो स्कूल इंस्ट्रक्शन तक ही रखता है, लाइक कि बच्चा जो स्कूल के अंदर सीख रहा है, स्कूल एज तक, मतलब लाइक 12th क्लास तक बच्चा जो भी चीज़ सीखा है वो नैरो सेंस में आ जाएगा। मतलब बच्चों की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे स्कूल एज तक ही देखी जाती है, मतलब 12th क्लास तक ही देखी जाएगी। बच्चा जितना पढ़ा है वहीं तक देखी जाएगी, चाहे वो स्कूल, अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल एज तक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब जब तक बच्चा पढ़ रहा है तब तक ही उसकी सेंस देखी जाएगी एजुकेशन में। नैरो कंसेप्ट तो ये हो गया। एजुकेशन स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इन स्कूल। नैरो कंसेप्ट क्या कहता है, एजुकेशन तब स्टार्ट होती है जब बच्चा स्कूल के अंदर घुसता है, और एंड्स व्हेन ही कंप्लीट्स इट्स स्टडीज़ और लीव्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसमें क्या बात करी गई है, एजुकेशन तब स्टार्ट होती है बच्चे की जब वो स्कूल के अंदर घुसता है, ठीक है। घर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। बच्चा जब स्कूल में घुसता है तभी उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, और टिल जब तक चलती है जब तक वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। द सक्सेस ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। और बच्चे की यहाँ पे किस चीज़ को कंपेयर करा गया है, नॉलेज को कंपेयर करा गया है, उसकी सक्सेस ऑफ एजुकेशन को कंपेयर करा गया है एग्जामिनेशन से, ठीक है। बच्चा अगर पास कर लेता है एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसका मतलब उसने एजुकेशन अच्छी तरह से ली है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एजुकेशन इज मोस्टली लिमिटेड क्लासरूम टीचिंग ऑफ रेडी मटीरियल। इसमें क्या है, इसमें एक लिमिटेशन बना दी गई है एजुकेशन की। क्या लिमिटेशन है कि क्लासरूम तक ही टीचिंग मटेरियल रहेगा, मतलब बच्चा जो है जो भी चीज़ सीख रहा है वो क्लासरूम के अंदर तक ही सीख रहा है, ठीक है। इसमें ना एजुकेशनिस्ट थे जो मैगजीनी, उन्होंने क्या बोला था, इन नैरो सेंस में अगर उन्होंने बोला, एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स टू डेवलप एंड कल्टिवेट आवर पावर्स, ठीक है। नैरो सेंस क्या है, एजुकेशन जो है ना उसको कॉन्शियसली लिया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमारी पावर को डेवलप करता है, ठीक है, और उसको कल्टिवेट करता है उनके सेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमने नैरो कंसेप्ट पढ़ा, नैरो कंसेप्ट में कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि इसमें एक लिमिटेशन है कि क्लासरूम तक ही बच्चा सीख रहा है, ठीक है। और बच्चा कब सीखता है, जब वो कब तक सीखता है, जब बच्चा स्कूल के अंदर घुसता है और जब तक वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पढ़ रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। ये याद करना है बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कंसिडर करता है, अकॉर्डिंग टू दमवाइल जो थे एजुकेशनिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस विच एक्ट अप ऑन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज पैसेज फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव। अभी हमने कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या बात करी गई थी कि जब इंसान पैदा होता है तब से ले तक, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, एजुकेशन लेता रहता है, ठीक है, लर्न करता रहता है चीज़ों को, सेम, चाहे वो एक्सपीरियंस के थ्रू हो, चाहे वो अपने आप को एजुकेट करके हो, ठीक है। यहाँ पे दमवाइल वही चीज़ सेम रिपीट कर रहे हैं। ब्रॉडर सेंस में क्या होता है, उसके ऑल एस्पेक्ट्स को कैरी कर रहा है, ठीक है।
ऑल एस्पेक्ट्स मतलब उसका इन्वायरमेंट भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो रहा है तब से ले तक उसका, जब तक वो उसके ग्रेव तक वो बच्चा जो है, वो जो इंडिविजुअल है वो सीख रहा है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो वाइडेस्ट सेंस में उन्होंने देखा है, ब्रॉडर मतलब वाइडेस्ट, उन्होंने उस सेंस में उसको देखा है। इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन बिगेंस एट बर्थ। ब्रॉडर सेंस में क्या है, एजुकेशन जो है जब बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाती है, कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। और थ्रू आउट लाइफ वो कॉन्टिन्यू रहती है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, फ्रॉम वूम टू ग्रेव, ठीक है। अगर अदर वर्ड्स की बात करी जाए तो ये डेवलपमेंट क्या हो रही है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है इन्फेंसी से उसकी मैच्योरनेस तक, ठीक है, वूम से ले तक उसके ग्रेव तक, ठीक है। Education in its widest sense includes all the influences which act on an individual during his passage from cradle to the grave. Education जो है वाइडेस्ट सेंस में बोला गया है, इसमें क्या है कि यही सेम रिपीट है, डमवाइल ने जो बोला, एजुकेशनिस्ट ने जो बोला, ये सेम लाइन वही रिपीट हो रही है। एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इज एजुकेशन, ठीक है। उनका कहना ये था, ब्रॉडर सेंस में ये लिखा हुआ है, जो भी इंडिविजुअल जिस चीज़ से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नोट डाउन हो रही है, तो वो एजुकेशन होगी, ठीक है। एजुकेशन इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस गेन थ्रू अ नंबर ऑफ एजेंसीज लाइक होम, स्कूल, फ्रेंड्स, क्लब एक्सेट्रा। एजुकेशन कहीं से भी वो बंदा ले सकता है, अपने एक्सपीरियंस से ले सकता है, या वो घर में रह कर ले सकता है, स्कूल हो, फ्रेंड्स हो, सब कुछ। तो इसमें हम क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जो ब्रॉडर कंसेप्ट है ना, वो नैरो कंसेप्ट को भी कंसिडर करता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है, एनवायरनमेंट में क्या है, स्कूल भी आ रहा है हमारा, ठीक है। दस इन द वाइडर सेंस एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन। ब्रॉडर सेंस क्या बोलता है कि एजुकेशन जो है ना वही लाइफ है, ठीक है, और लाइफ ही एजुकेशन से है, ठीक है। अब ये ना एक बुक के अंदर था ये, तो मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिया है, इस टेबल को भी समझते हैं। क्या है इसमें, एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बोला गया है, इसकी मीनिंग, ड्यूरेशन, एम, मेथड और कंटेंट्स। पेपर में ईजिली आप लिख सकते हो, अगर टैबुलर फॉर्म में लिखो तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नैरो मीनिंग की, ठीक है, नैरो मीनिंग क्या है, हम पढ़ चुके हैं, एजुकेशन इज़ कन्फाइंड टू स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वहीं तक ही रहते हैं, एजुकेशन जो है वहीं तक ही रहती है, उसके अलावा वो नहीं देखते। ब्रॉडर सेंस में क्या है, उसका इन्वायरमेंट भी कंसिडर कर रहे हैं। ब्रॉडर जो है वो नैरो कंसेप्ट को भी कंसिडर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्कूलिंग भी देख रहा है, लाइफ भी देख रहा है, वो ओवरऑल एक्सपेक्ट्स को देख रहा है। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, ड्यूरेशन आपको पता ही है, जब तक आप एजुकेशन, नैरो मीनिंग अगर हम देखा जाए, नैरो मीनिंग में ड्यूरेशन क्या है, जब तक आप एजुकेशन ले रहे हो, पढ़ रहे हो आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तब तक आपकी वो नैरो कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। ब्रॉडर में क्या है, जब आप पैदा हुए तब से ले तक थ्रू आउट द लाइफ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो वो ब्रॉडर कंसेप्ट में आ गया। नैरो का एम क्या रहता है, टू इम्पार्ट लिमिटेड नॉलेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड टू पास एग्जामिनेशन। नैरो कंसेप्ट में एम यही रहता है एजुकेशन का कि उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज देनी है और एग्जामिनेशन पास करवाना है, ठीक है। पर ब्रॉडर कंसेप्ट में उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट उसको देनी है, ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ठीक है। अब इसकी मेथड की बात करी जाए नैरो कंसेप्ट की, तो क्या है, कन्फाइंड टू क्लासरूम टीचिंग ऑफ द रेडीमेड मटेरियल इन विच टेक्स्ट बुक इज दैट बी ऑल एंड एंड ऑल इंस्ट्रक्शन, हैंस देयर इज़ अ लिमिटेड मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब मेथड क्या है इसका, लिमिटेड है, ठीक है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हम एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी में जो भी टॉपिक्स आएंगे सिर्फ वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ठीक है, वो चीज़ क्लासरूम तक ही है, बच्चा कुछ अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहा। बट लेकिन ब्रॉडर कंसेप्ट में क्या है, अपना बच्चा एक्सपीरियंस से भी सीखता है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो लाइफ में उसको जैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है या कुछ भी उसको एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ वो सीख रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अपने एक्सपीरियंस में नोट कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो है एक्सपीरियंस मैटर करता है ब्रॉडर कंसेप्ट में, ठीक है। फिर आते हैं कंटेंट्स। नैरो उसमें कंटेंट्स क्या, आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो आपके कंटेंट्स रहेंगे इसके अंदर। पर ब्रॉडर में क्या है, कंटेंट ऑफ एजुकेशन इज encompasses द होल लाइफ। कंटेंट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट pupil receives through the manifold activities that go on in the classroom, in the laboratory, playing grounds and numerous informal contacts between teachers and pupils, ठीक है। अब इसमें क्या है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट से सीख रहा है तो मतलब होल लाइफ जो भी वो चीज़ें जिनके साथ बैठ रहा होता है, जैसे हम बोलते नहीं एक संगति का असर,
ठीक है। तो वो इस सेंस में हम ऐसे देख सकते हैं कि बच्चा जो भी चीज़ें जिन लोगों के साथ भी बैठ रहा है, जैसे भी मैनर सीख रहा है, पॉजिटिव चीज़ें सीख रहा है, नेगेटिव चीज़ें सीख रहा है, जो भी चीज़ें हो, ठीक है, जो भी प्यूपिल रिसीव कर रहा है, चाहे वो क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हो गया, या टीचर से कॉन्टैक्ट में रहकर हो गया, ठीक है, वो सारा कंटेंट्स जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये मतलब इतने पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। होप यू विल फाइंड इट प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।